हेलो गाइस, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है माइक्रोबायोलॉजी सीरीज़ का। ये माइक्रोबायोलॉजी सीरीज़ गेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो पहला हम शुरू करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरिया स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। तो बैक्टीरिया स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हम करेंगे स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स एक ग्लोबल रिस्पॉन्स है जो स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स एक ग्लोबल रिस्पॉन्स है बैक्टीरिया में जो प्राइमरली ट्रिगर्ड होता है न्यूट्रिएंट स्टार्वेशन कारण। जो पहले क्या होता है कि बैक्टीरिया में एक ये क्या कहते हैं ग्लोबल स्ट्रेस रिस्पॉन्स है जो बैक्टीरिया में मेनली प्राइमरली ट्रिगर्ड होता है न्यूट्रिएंट स्टार्वेशन कारण, स्पेशली अमीनो एसिड की जब स्टार्वेशन होती है तब ये क्या कहते हैं एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स रिलीज होता है। ये मेडिएटेड बाई होता है, ये मेडिएट होता है एक्यूमुलेशन ऑफ एलार्मोन हार्मोन कारण। एलार्मोन हार्मोन मतलब क्या कहते हैं गुआनासिन पेंटाफॉस्फेट और गुआनासिन, ये लिखा है यहाँ पे गुआनासिन पेंटाफॉस्फेट और गुआनासिन टेट्राफॉस्फेट, गुआनासिन पेंटाफॉस्फेट, ये एलार्मोन हार्मोन है जिसकी अगर न्यूट्रिएंट जब हमारे क्या कहते हैं बैक्टीरिया की बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो ये एक्यूमुलेशन और क्या स्टार्वेशन न्यूट्रिएंट में स्पेशली अमीनो एसिड की स्टार्वेशन हो जाती है। तो ये स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स मतलब ये एलार्मोन हार्मोन रिलीज करते हैं गुआनासिन टेट्राफॉस्फेट और गुआनासिन पेंटाफॉस्फेट। तब अब उन लोग का काम क्या होता है, उन लोग क्या होता है कि वो मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो करने का मतलब है कि वो क्या कहते हैं हार्मोन हार्मोन का एक्यूमुलेशन होता है तो ये ट्रांसलेशन और मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं। तो अब स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स हम देखें तो ई कोलाई में कैसे होता है। तो व्हेन बैक्टीरिया ग्रोज इन वन और मोर देन वन अमीनो एसिड, जब एक बैक्टीरिया है वो ग्रो करती है अमीनो एसिड में, व्हेन बैक्टीरिया ग्रोस इन वन और मोर देन, हम अगर बैक्टीरिया में एक या एक से अधिक अमीनो एसिड की डिफिशिएंसी आती है तो क्या करता है, तो अगर मान लो अगर बैक्टीरिया के अंदर एक या एक से अधिक अमीनो एसिड की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो वो क्या करेगा, तो जो अपनी बहुत वाइड रेंज एक्टिविटी है उसको क्या कहते हैं रिड्यूस करेगा और स्लो कर देगा। मतलब जो ट्रांसलेशन और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी उसको स्लो डाउन कर देगा कि एनर्जी बचा सके, क्योंकि अमीनो एसिड की कमी हो चुकी है हमारे पास। तो ये क्या करता है, तो फॉर सर्वाइवल के लिए बैक्टीरिया जो होता है वो क्या कहते हैं मिनिमम एक्टिविटी परफॉर्म करने लगता है। तो इससे क्या होता है बैक्टीरिया कॉजेस मैक्सिव रिडक्शन, जो मिनिमम एक्टिविटी क्या करता है वो मैक्सिव रिडक्शन करता है टीआरएनए और आरएनए लेवल में। फिर क्या कहते हैं डिप्रीवेशन और सिंगल एसिड, क्या जब डिप्रीवेशन होता है, कमी होती है सिंगल अमीनो एसिड, या फिर म्यूटेशन होता है अमीनो एसिड में, या फिर म्यूटेशन हो जाता है अमीनोसाइल टीआरएनए में, तो ये सफिशिएंट होता है स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स को इनिशिएट करने के लिए। स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स कब इनिशिएट होता है, जब अमीनो एसिड की ये कमी हो जाए या फिर म्यूटेशन हो जाए उसमें, या फिर अमीनोसाइल टीआरएनए उसमें म्यूटेशन हो जाए, तब जाके स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स से हो जाता है। तो उसका मेन हार्मोन होता है गुआनासिन टेट्राफॉस्फेट, गुआनासिन पेंटाफॉस्फेट। और हाउ स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स स्टार्ट, अभी स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स स्टार्ट कैसे होता है, तो मेनली क्या कहते हैं पहले क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है अमीनोसाइल टीआरएनए मतलब चार्ज टीआरएनए है वो बाइंड करता है ये साइड ऑफ राइबोसोम से। लेकिन अगर क्या कहते हैं जब म्यूटेशन हो जाएगा अमीनोसाइल टीआरएनए में, यानी कि चार्ज टीआरएनए की कमी हो जाएगी, तो अनचार्ज जो क्या बचेगा अनचार्ज टीआरएनए बचेगा, वो क्या कहते हैं एंट्री करेगा और इस साइड पे अटैच हो जाएगा। तो ये जब अनचार्ज टीआरएनए इस साइड पे अटैच हो जाता है वही ट्रिगर करता है स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स के लिए। अब तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे है नेक्स्ट पेज का हमारा है ये रिलैक्स म्यूटेंट। अब रिलैक्स म्यूटेंट क्या होता है, बैक्टीरिया म्यूटेंट दैट कैन प्रोड्यूस स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स, और ऐसे बैक्टीरिया म्यूटेंट जो स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं उसको रिलैक्स म्यूटेंट कहते हैं। मोस्ट कॉमन म्यूटेशन इन जीन रेल ए दैट कोर्स स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूसर रिलैक्स्ड म्यूटेंट। ठीक है, अब व्हेन चार्ज टीआरएनए ऑक्यूपाइज बाय ए साइट, अब मान लो अगर एक चार्ज टीआरएनए है वो मान लो एक अभी इसका स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स पूरा वो कैसा होता है मैकेनिज्म देखते हैं। तो व्हेन चार्ज टीआरएनए है वो ए साइड पे ऑक्यूपाई कराता है, चार्ज टीआरएनए होगा वो राइबोसोम की ए साइड पे अटैच होता है। लेकिन जब हमारे क्या उसकी कमी हो जाएगी, क्या कहते हैं अगर क्या कहते हैं टीआरएनए अमीनोसाइड टीआरएनए की कमी हो जाएगी, या फिर अमीनोसाइड टीआरएनए की क्या म्यूटेशन हो जाएगा, तो अनचार्ज टीआरएनए जो है अटैच करेगा ए साइड्स से। तो
वो रिकॉग्नाइज़ कौन करेगा? रेल ए और स्ट्रिंजेंट फैक्टर जो कैटलाइज़ करेगा गुआनासिन टेट्राफॉस्फेट, गुआनासिन पेंटाफॉस्फेट फ्रॉम जीटीपी और एटीपी से लेकर फिर उसका जो गुआनासिन पेंटाफॉस्फेट है जो वो डिस्टेबलाइज़ करेगा ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्सेस इनहिबिट, हाँ, और फिर डिस्टेबलाइज हो जाएगा, फिर वो जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है उसको रोक देगा। तो गुआनासिन टेट्राफॉस्फेट अगर गुआनासिन और फिर लास्ट क्या हो, फिर पूरा चीज़ ये है कि वेन अनचार्ट टीआरएनए जो आएगा वो ए साइड पे ऑक्यूपाई करेगा, तो स्ट्रिंजेंट फैक्टर या फिर क्या कहते हैं रेल ए आएगा उसको रिकॉग्नाइज करेगा, और फिर उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद वो क्या कहते हैं वो सिंथेसिस करेगा गुआनासिन पेंटाफॉस्फेट और गुआनासिन टेट्राफॉस्फेट का, फिर वो क्या कहते हैं आके इनहिबिट करेगा ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को, और गुआनासिन पेंटाफॉस्फेट जो है वो जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसको डिग्रेड करने के लिए हमारे स्पॉट प्रोटीन की जरूरत होगी, स्पॉट प्रोटीन की। जब हमें मतलब गुआनासिन पेंटाफॉस्फेट ज़्यादा हो गया तो उसको रोकने के लिए हमें स्पॉट प्रोटीन की जरूरत होगी, वेन उसको अगर हमें रोकना है तो जब तो यहाँ तक रहा हमारा स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। अब हम लेके चलते हैं हमारा दूसरा एसओएस रिस्पॉन्स। तो डिफिनीशन क्या है? इट इज़ अ ग्लोबल रेगुलेशन नेटवर्क इन बैक्टीरिया एक्टिवेटेड बाय डीएनए डैमेज। अब अगर हमारे पहले तो हमें था, अभी हमें पढ़ के आए हैं वो स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स कब होता है? स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स होता है जब हमारे क्या कहते हैं स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स कब होता है? जब अमीनो एसिड की कमी हो जाए। और ये एसओएस रिस्पॉन्स कब होगा? जब डीएनए डैमेज है। डीएनए डैमेज है तो फिर ये डीएनए डैमेज की वजह से ये रिस्पॉन्स आता है, इसको एसओएस रिस्पॉन्स कहते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है कि सेल साइकिल को पूरा करना और सेल साइकिल को पॉज कर देना, डीएनए रिपेयर करना और सर्वाइव करना डैमेज को। तो ट्रिगर क्या करता है? इसको ट्रिगर होता है एसओएस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने का एक चीज़ होता है। एसओएस रिस्पॉन्स कैसे ट्रिगर होगा? मतलब डीएनए डैमेज कैसे होगा? जो यूवी रेडिएशन आएंगी, केमिकल म्यूटेशन आएगा और स्टार्ट रेप्लिकेशन फॉर्क आएगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एक्सपोज हो जाएगा, तब इसके बाद ये कारण के कारण डीएनए डैमेज होता है और इसी कारण एसओएस रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। तो अब इसमें की प्लेयर्स कौन है? की प्लेयर्स में लेक्स ए है और रेक ए प्रोटीन है। लेक्स ए प्रोटीन क्या होता है? डिप्रेशर होता है जो एसओएस रिस्पॉन्स बॉक्सेस पे अटैच होता है, और वो क्या कहते हैं कीप एसओएस रिस्पॉन्स ऑफ अंडर द नॉर्मल कंडीशन। एसओएस रिस्पॉन्स को ऑफ रखता है अंडर नॉर्मल कंडीशन।